दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और कुछ वोकेशनल कोर्सेज के प्रोग्राम है। और अच्छा ये है कि इन्होंने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी। अब लिस्ट मतलब क्या, मेरिट लिस्ट है बेसिकली। और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे समझ में आ रहा है कि कट ऑफ यहाँ पे कितना जा सकता है, कितना हाई जाएगा, कितना लो जाएगा, क्या होगा, सारी चीज़ समझ लीजिए। इस चीज़ को कैसे आप ये कर सकते हैं वो तो मैं बताने ही वाला हूँ, आखिर तक देखना है। और क्या अब अगली प्रोसेस होने वाली है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों मैं भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कोर कम है, मार्क्स कम है और उसके बेसिस पे आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ टारगेट करें, क्या करें, हालांकि अब बहुत लेट तो हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ बची हुई यूनिवर्सिटीज़ में अगर हो सकता है आपका दाखिला यहाँ पे हो पाए तो उसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल होगा। सो आप क्या कर सकते हैं जानकारी के लिए, नहीं, जानकारी तो है 9301894703 ये नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करिए। आपको आपके मार्क्स पे हम दिलाएंगे कॉलेजेस। 4999 चार्जेस रहेगा, ये याद रखिए, ठीक है। जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं वो आपको दिला सकते हैं। चलिए अभी वापस आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यही है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर थोड़ा सा नीचे अपन जाएंगे ना तो ये दाखिला दिख रहा है, एडमिशन, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जहां जहां दाखिला हो रहा है सब में। अपने को चाहिए है यूजी वाला, सो सीयूईटी यूजी का दाखिला वाले पे अपन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगी मेरिट लिस्ट। देखो दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो सीट मैट्रिक्स जो है ये आपको मैं यहाँ पे एक अलग से खोल के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि उससे कंपेयर करना है मुझे, है ना। हाँ, और ये मेरिट लिस्ट है, इसको भी मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और एक चीज और क्या है यहाँ पे, शेड्यूल, ठीक है। चलो तो भैया देखो ये है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ये जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, वोकेशनल के 3 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा बीएससी इंटीग्रेटेड, बीएससी ऑनर्स, बीए बीएड और बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, टीचर्स एजुकेशन बीए बीएड, साइकोलॉजी बीएससी ऑनर्स और बाकी वोकेशनल कोर्स, इतने ही कोर्स ऑफर कर रहे हैं। अब ये कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं उसमें इतनी सीटें हैं, ये देखो आप टोटल सीट यहाँ दिख रहा है, टोटल सीटें ये हैं उस कोर्स में। 365 दिन होते हैं ना, 365 सीटें हैं इनकी टोटल इन कोर्सेज पे। 65, 50, 50, 40, 50, 35, 35, 40, ठीक है, ये सीट है। अब ये टोटल सीट है, उसके बाद ये रिजर्व हैं सीटें कैटेगरी वाइज, यही सीटें कैटेगरी वाइज, मतलब अगर 65 सीटें हैं तो उसमें से 27 जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को वो है यहाँ पे रिजर्व में 27 सीट है। उसके अलावा रिजर्व ओबीसी के लिए 17 है, एसटी के लिए 5 है, 10 है एससी कैटेगरी के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 3, ऐसा करके सब जोड़ोगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 65 सीट है। अब इसको समझना क्या मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें बात ये है कि इनने जो लिस्ट जारी की है, ये आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट दिख जाएगी, दिख जाए सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पे बताई हुई। अब जैसे ये बायोमेडिकल साइंस का इनने लिस्ट बताई है। अब ये पीडीएफ पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे ना, है ना, तो ये एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अब ये पीडीएफ में भाई साहब नाम अगर अपन देखेंगे कितने नाम है, चलते चलना है, ये पूरी लिस्ट है सबसे हाईएस्ट से कम होते होते होते, है ना। चल ये अपन पहुंचे नीचे और बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ, अरे 20 पेज की है भाई, 7-8 पेज पे ही पहुंचे। ये देखो 800 बच्चे हैं, मेरे को लग रहा है 800 से ज़्यादा है भाई। कहाँ पहुंचे, हाँ, तो देखो ये 845 बच्चे, कितने हैं, 845 बच्चों ने इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, 845 बच्चों ने। अब समझिए आप कि यहाँ पे जो ये सीट हैं किसके लिए, बायोमेडिकल साइंस के लिए 50 सीटें हैं और 850 बच्चों ने किया, यानी 800 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, उन्हें तो 50 सीटें ही भरनी है ना। तो अब चूंकि यहाँ पे बायोमेडिकल साइंसेस की अगर अपन बात करें, देखो तो यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूं कि कैसे क्या 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 आपके वो होने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन तो छोड़ दो, चलो ये दिखा दे रहा हूं यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये दिख रहा है। इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये जो बायोमेडिकल साइंस है केवल बायोलॉजी के बेसिस पे आपको मिल रहा है। किस पे, बायोलॉजी के मार्क्स के बेसिस पे, यानी 250 में से। अब समझिए आप 250 मार्क्स में से यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है ना, शुरुआती आप देखोगे सबसे पहले जिस बच्चे ने फिल किया है, जो सबसे पहले है इस लिस्ट में, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कहाँ गई वो, हाँ ये है, ये देखो 243 मार्क्स वाले बच्चे ने भी भरा है, श्रेया नाम है, जनरल कैटेगरी से।
250 में से 243, इस बच्ची को तो मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है अगर ये इसको प्रेफरेंस देगी तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के भी ऐसे बच्चे हैं जो 200 मार्क्स के ऊपर हैं। और जनरल के लिए सीटें कितनी चाहिए आप समझिए इसको, सीट मैट्रिक्स में इन्होंने जो बताया वो ये बताया कि बायोमेडिकल के लिए जनरल के लिए 20 सीटें रखी हैं, तो 20 बच्चे 40-50 बच्चे भी अगर 200 से ऊपर वाले हैं तो यहाँ जनरल के लिए 200 प्लस कट ऑफ जाएगा इस कोर्स के लिए। ऐसे ही सभी कोर्सेज के लिए सारी चीज़ें आपकी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, ये कोर्स वाइज सारे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें कम भी बच्चे हैं, जैसे ये साइकोलॉजी वाला कोर्स है, इसमें आप जाओगे और इसकी लिस्ट आप खोलोगे तो इसमें जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे मुझे लगता है साइकोलॉजी वाले। कितने बच्चे हैं? 194 बच्चे, 200 बच्चे भी नहीं है ना। अभी इनकी सीट की अगर अपन बात करें मैट्रिक्स की, तो सीट देखो यहाँ पे किसके लिए, साइकोलॉजी के लिए 40 सीटें हैं, यानी 5 गुना बच्चे हैं बस। और उस वाले में बायोमेडिकल में 50 सीटें हैं और 850 बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ जाएगा। और उसमें भी देखना पड़ेगा साइकोलॉजी के लिए क्या क्या सकता, तो कट ऑफ इसको देख के आप क्या कर सकते हो, हाँ। और इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हाई कट ऑफ जाने वाला है रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए, अच्छे खासे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए हो चुके हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या होगा, अगला जो शेड्यूल है उसके हिसाब से प्रोसेस क्या होने वाली है। तो मेरिट लिस्ट तो आ गई थी, अब एक दिन में, एक दिन मतलब मंडे की बात करें तो मंडे को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, मंडे को कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आ जाएगी। और उसके बाद फिर जिन जिन को अलॉटमेंट मिलेगा, जो कैटेगरी लिस्ट जो है उससे ऊपर, उन सभी बच्चों को समय मिलेगा 30 तारीख तक का कि वो क्या करेंगे, अपनी फीस जो है वो सबमिट कर देंगे। फी जो रिस्पेक्टिव कोर्सेज की है वो सबमिट करेंगे, फी वगैरह भी इसमें दी हुई है ना, तो वो आप जाके एक बार चेक कर लेना। ये फी के लिए आप इधर जाओगे, फी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा है ना, फी स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो ये रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स का आपको पूरा फी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये दिख रहा है। हाँ, तो जो भी आपकी फीस है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लेना। ये कौन सा प्रोग्राम है, 5 ईयर फी स्ट्रक्चर है ये कोर्सेज का, BSc BA LLB LLB BTech ये इन कोर्सेज का। ऐसा ही और आपको सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो भी आपकी फर्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट है टोटल किसके लिए, वो इसको आप रेफर करोगे कोर्स वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। और उसको आपको पे करना होगा 30 तारीख तक, अगर नहीं करोगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, दूसरे बच्चों को मौका मिलेगा, दूसरी लिस्ट। समझ पा रहा? तो ये पूरी प्रोसेस है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी। दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे कमेंट करके भी बताइए अगर कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.